भगवान शिव मन में विचार करें, जिनका कथा कितना बढ़िया है, इतना सुंदर चरित्र है, काश एक बार भगवान के दर्शन हो जाते। मन में विचार कर रहे हैं, हृदय विचारत जात हर कहीं भी दर्शन होए। भगवान शिव जी विचार कर रहे हैं और उसी समय घटना घटी थी। राम जी की पत्नी का हरण हो गया था, मेरी माँ जानकी का हरण हो गया था और भगवान राम जी विचरण कर रहे हैं, दंडक वन विचरत अविनाशी। अब देखो भगवान शिव जी विचार कर रहे हैं और भगवान राम जी विचरण कर रहे हैं। एक बात बताएं आपको, शिव जी जा कहाँ रहे हैं? केदारनाथ। और केदारनाथ है किधर? उत्तर की। राम जी कहाँ जा रहे हैं? लंका। माँ सीता को रखा गया था। लंका है किधर? दक्षिण की ओर, नॉर्थ और साउथ। भगवान शिव जी नॉर्थ बढ़ रहे हैं, उत्तर की ओर। भगवान राम जी दक्षिण की ओर बढ़ रहे हैं। जब राम जी को पता चला कि मेरे प्रभु उत्तर की ओर जा रहे हैं, तो भगवान राम ने कहा, लक्ष्मण हमने तो दक्षिण में सब जगह ढूंढ लिया, सीता को भाई अब उत्तर की ओर चले। सूत्र समझिएगा, भगवान शिव को राम जी भी प्रेम करते हैं। आशय क्या है? जीवन में अगर किसी को सुख देना है तो पहले अपने सुख का त्याग करना पड़ेगा। समझिएगा, मैं भी सुखी रहूं, ये भी सुखी रहे, संभव ही नहीं है। अगर जीवन में सामने वाले को सुख देना है तो अपने सुख का त्याग करना ही पड़ेगा। और भगवान बढ़े, और भगवान शिव ने जब राम जी को देखा, जय सच्चिदानंद जग पावन, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवान शिव को प्रणाम किया, दूर से ही सच्चिदानंद कहकर। मैया सती ने कहा, यही सच्चिदानंद जो रो रहा है। हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखो सीता मृगनानी, पूछत लता तरु अरुपाती, लक्ष्मण ने समझाए बहुभाती। जो रो रहा हो वो सच्चिदानंद होगा। मां सती ने भगवान से कहा, प्रभु ये वही राम है जिनका आप ध्यान करते हैं। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु अमंगल मंगल राशि। क्या ये वही मंगल की राशि है? भगवान शिव ने कहा कि हाँ, लेकिन मां सती को डाउट हो गया और शंका उत्पन्न हो गया। भगवान शिव ने कहा, अगर तुमको डाउट है तो जाकर के देख ले, तुम ही परीक्षा ले। और भगवान शिव ने कहा, सती एक काम करो, हम यही वट वृक्ष के नीचे बैठे हैं, तुम जाओ परीक्षा लेना। देखो भगवान शिव है विश्वास, भवानी शंकरों वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भगवान शिव है विश्वास, मां सती है शंका। और जीवन में कभी शंका और विश्वास एक साथ यात्रा नहीं कर सकता। शंका होगा तो विश्वास नहीं हो सकता। भगवान शिव उसी वट वृक्ष के नीचे बैठे, और वट वृक्ष के नीचे क्यों बैठे? वट विश्वास का प्रतीक होता है। मां सती गई। अच्छा, सती जब मैया गई तो भगवान राम जी उधर से आ रहे थे, तो मैया सती ने विचार किया, क्या करूं क्या करूं क्या करूं, कैसी परीक्षा लूं? तो मां सती ने विचार किया, जिनके लिए रो रहे हैं ना, उन्हीं का रूप बना लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा। और मां सती ने सीता का रूप बनाया। लेकिन एक बात बताएं भैया, रूप तो बनाया जा सकता है, लेकिन स्वभाव कैसे पाओगे? आजकल भी डिजिटल मार्क्स आ गया है। आप देखेंगे फिल्मों में जो गुंडे रहते हैं, हीरो कैसे मास्क लगा लेते हैं, फिर जब पिटाई पड़ती है ना तब वो निकलता है बाहर। तो मास्क तो लगा लोगे, लेकिन स्वभाव कैसे पाओगे? स्वभाव नहीं प्राप्त किया जा सकता। मां सती गई। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक बड़ी सुंदर बात कही मां से। कहा, मैया तुमने सब बढ़िया दिया, एक काम गलती कर दी। बोले क्या? चलना था भगवान के पीछे और चल रही हो आगे 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 चल रही हो। छोटा वही जो पीछे चले। तुम्हें तो अभिनय करना भी नहीं आया ठीक से। मां सती ने जब भगवान राम को देखा तो भगवान राम ने दूर से ही हाथ जोड़ करके वंदन कर लिया। कहा कि मां, आपके श्री चरणों में दशरथ का पुत्र राम अपने भाई लखन के साथ प्रणाम कर रहा है।
प्रणाम किया और माँ कह के संबोधित की। जब राम जी ने सती को किया, मैया सती पानी पानी हो गई, शर्म के मारे लज्जित हो गई। कहा कि प्रभु सब जान गए, राम बचन मृदु गूढ़ सुनी उपजा अति संकोच। संकोच नहीं, अति संकोच हुआ। संकोच होने और अति संकोच में अंतर होता है। संकोची आदमी ना आपसे, अगर उनसे भूल हुई, थोड़ी बहुत संकोच बची हुई है तो आपसे मिल लेगा, लेकिन अगर अति संकोच है नहीं आएगा सामने। और मां सती एक क्षण भी नहीं रुकी, चली वहां से। और जब चली, बड़ी दुखी है मैया, गई तो मुस्कुराते हुए, परीक्षा लेने के लिए गई थी और स्वयं परीक्षा देकर के आ रही है। एक संत ने बड़ी सुंदर बात कही है, संभल के रहना ऐ तमाशा देखने वालों, संभल के रहना ऐ तमाशा देखने वालों, कहीं तमाशा खुद न बन जाना तमाशा देखने वालों। जीवन में भगवान के लिए, भगवान के प्रति अगर हम जिससे आस्था अगर प्रबल हो रही है, जिस भक्ति के, उस भक्त से कभी विरोध मत करना जीवन में।